नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी आप सभी की आ चुकी है। आज 31 तारीख है, आज से आवेदन शुरू हो गया है। एक बार हम फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, क्या क्या नई चीजें हैं, क्या वैकेंसी है, सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप सभी फॉर्म जरूर अप्लाई करना। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो हमारा अग्नि बैच आ चुका है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को मिलेगा, मात्र 299 में। इससे सस्ता बैच आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इस कीमत में, जहां पर आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस एवरीथिंग आप सभी का यहाँ पर कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट बिफोर एग्जाम होगा आप सभी का। यहाँ पर लाइव क्लासेस, आपके जीएस की लाइव क्लासेस चलेंगी आप सभी की। प्रैक्टिस पेपर होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, जैसे मैथ की रिकॉर्डेड क्लासेस है, हिंदी की रिकॉर्डेड क्लासेस है और रीजनिंग की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस है। जीएस की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, आपको क्लास नोट्स मिलेगी। आपका 1 सितंबर से एडमिशन ओपन हो रहा है, यानी कल से आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हो। आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, द विक्टेड एप्लीकेशन, वहां पर आपको मिल जाएगा मात्र 299। इससे सस्ता आपको, इससे अफोर्डेबल कहीं भी नहीं मिल सकता और इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिल सकता। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है, आप चलते हैं मेरे भाई, आप सभी के साथ नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखा है, इसलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। आप देख सकते हो ये सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है और सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर 2024 आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेगा। मैं हिंदी वाला नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इंग्लिश वाला डाउनलोड किया है, दोनों ही नोटिफिकेशन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। तो हिंदी वाला नोटिफिकेशन आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। काफी बच्चे हिंदी भाषी होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ पर कि वैकेंसी आप सभी की आ चुकी है, जो कि 31 अगस्त से शुरू हो रही है और 30 सितंबर तक चल रही है। तो मेरे भाई आज ही से अपना फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। मैं फॉर्म में कोई गलती मत कर देना मेरे भाई आप सभी। को सैलरी की बात करें, कांस्टेबल की सैलरी होती है 21,700 उसका बेसिक पे होता है और अलाउंसेस वगैरह मिला के आपको 40,000 तक सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीजें आप सभी की होने वाली है, तो सबसे पहले आप देख लो भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या दे रखा है। पहले तो आपका पीईटी होने वाला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि आप सभी का हाइट वगैरह मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप सभी का। यही आप सभी का 3 प्रोसेस आप सभी का होने वाला है। फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होने वाला है। ठीक है, फॉर्म आप सभी को ऑनलाइन भरना है और सारी चीजें आपको ऑनलाइन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर एज में छूट वगैरह मिलेगी, जैसे ओबीसी को 3 साल मिलेगा, एससी/एसटी को 5 साल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर सारी चीजें आप सभी की वैकेंसी दे रखी है स्टेट वाइज। यहाँ पर वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, ठीक है आप सभी की। तो स्टेट वाइज टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1130 वैकेंसी आप सभी की निकल के आई है। 1130 टोटल वैकेंसी निकल के आई है, उसमें कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज। और स्टेट वाइज में भी दो तरह से निकलेगा। एक लिखेगा आप सभी को संपूर्ण राज्य और एक नक्सल और आतंकवाद जो वाला क्षेत्र जो होता है वो वाला क्षेत्र के हिसाब से निकलेगा। ठीक है आप सभी के। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 108 वैकेंसी आप सभी की निकल के आती है यहाँ पर। ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे यूआर का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, एससी/एसटी का अलग है, उस तरह से सीट आप सभी को मिलेगी। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप सबको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, 10% यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है आप सभी का। ठीक है, और उसके लिए और चीजें बता देता हूं आप सभी को। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 12वीं आप सभी को चाहिए। 12वीं तो चाहिए आपको, मतलब 12 पास तो होने चाहिए, मगर विज्ञान विषय के साथ होना चाहिए, यानी कि विज्ञान का कोई ना कोई विषय आपका होना चाहिए 12वीं में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी आप सभी मतलब ये 2 सब्जेक्ट तो आपके होने ही चाहिए आप सभी के। ठीक है, आपने मैथ से किया हो या ना किया हो, मगर विज्ञान के विषय से आप सभी का होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर ले तो आयु सीमा 18 से 23 साल होती है और एज काउंटिंग की बात करें तो 30 सितंबर 2024 आप सभी की एज काउंटिंग की है। यानी कि जो बच्चे 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में हैं, वो सारे ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बीच में और इस डेट को शामिल करके। यानी कि 1 अक्टूबर 2001 से आप देख सकते हो, 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 तक में जो भी बच्चे आते हैं वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज में रजिस्ट्रेशन मिलेगा ओबीसी को, ये तो यूआर की हो गई, तो जर्नल का हो गया। अब आपको हम बात कर लेते हैं ओबीसी को, तो ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगी, यानी 18 से 26 साल हो जाएगा। एससी/एसटी को 5 साल मिलेगा, यानी 18 से 28 साल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका एसएससी जीडी जैसा आपका सभी का रहता है पूरा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दी गई है। देखो, अब चलते हैं फिजिकल वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है आपका डोमिसाइल वगैरह बनवा लेना अपना स्टेट का, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है।
तो डोमिसाइल वगैरह बनवा लेना, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का भी बनवा लेना और सेंट्रल का भी बनवा लेना, और 30 सितंबर से पहले का होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल का भी बनवा के रखना है और स्टेट का भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र विचार नहीं किया जाएगा, जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य के हिसाब के द्वारा जारी किया होना चाहिए, यानी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र स्टेट का लगेगा। तो बच्चों आप सभी समझ लो कि आप सेंट्रल का बनवा लोगे तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, सेंट्रल वाली वैकेंसी लगता है। यहाँ अगर स्टेट वाइज वैकेंसी है तो यहाँ पर स्टेट का आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो ओबीसी वाले जो भी बच्चे हैं वो सही से अपना करेंगे, ठीक है। और फॉर्म भरने में भी कोई गलती मत करना। फॉर्म की फीस की बात कर लें तो केवल 100 रुपए फीस लग रही है, वहां पर भी आपको छूट मिल जाएगी SC/ST को, और फीमेल वाले और भूतपूर्व जो फीमेल वगैरह होती हैं उनको आप सभी को छूट मिल जाएगी। सॉरी, फीमेल की तो वैकेंसी नहीं है, यानी कि 100 रुपए फीस लगेगी केवल UR और OBC के लिए, EWS के लिए, बाकी SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए छूट मिलेगी आप सभी को, ठीक है। सारी चीजें आपको ऑनलाइन करनी है, जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म में, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया की बात कर ले तो आपका PET वगैरह होगा, उसके बाद PST वगैरह होगा। PET में क्या क्या, PST में क्या क्या होगा आप सब देखो, पहले PET में देख लेते हैं। तो 5 किलोमीटर की रनिंग है आप सभी की, ठीक है मेरे भाई, 5 किलोमीटर की रनिंग है, आपको 24 मिनट में दौड़ना है, यानी फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 24 मिनट का समय मिलेगा। केवल एक रनिंग है, उसके अलावा कोई रनिंग नहीं है। मेल की वैकेंसी, फीमेल की वैकेंसी नहीं है, तो फीमेल तो डाल ही नहीं सकती, तो केवल मेल के लिए रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। यहाँ शारीरिक मापदंड की बात करें तो 170 सेंटीमीटर चाहिए जनरल एरिया वालों को, 80 से 50 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करना है, ठीक है। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, छूट वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए। हिल एरिया फिर स्पेशल कम्युनिटीज से अगर आप बिलोंग करते हो तो 165 सेंटीमीटर आपको चाहिए हाइट, और चेस्ट भी आपको 78 से 83 चाहिए। यहाँ पर कुछ दार्जिलिंग के कुछ जिले वगैरह बता रखे हैं, और जैसे कि मिजोरम और नागा सहित ट्राइबल जो आदिवासी वगैरह हैं, ST कैंडिडेट है, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होती है, और 77 से 82 उनका चेस्ट होता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट अपना, अगर रिलैक्सेशन चाहिए आपको हाइट में तो डॉक्यूमेंट अपने रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जैसे PST PET होगा तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपका साथ में हो जाएगा, ठीक है आप सभी का। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आप सभी का लिखित परीक्षा होगी। देखो लिखित परीक्षा निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, समान ज्ञान और जागरूकता के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभिक गणित के 25 क्वेश्चन आते हैं, और अंग्रेजी और हिंदी के आप सभी के 25 क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से एक आता है, आप चाहे हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होते हैं सारे आप सभी के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है आप सभी का। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आप सभी के, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आप सभी की। और उसके बाद आप सभी का जो भी सारी चीजें होंगी, जो लेवल की बात करें तो 12वीं लेवल के बारे में बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल सिंपल आपका SSC जैसा पेपर आप सभी का आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप सभी का इसमें क्वालिफाई मार्क बता रखा है आप सभी को, यानी कि आपका UR EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% चाहिए, और आप सभी का OBC SC ST के लिए आप सभी का 33% चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका ये वो क्वालिफाई नेचर का हो गया। उसके बाद आपकी मेरिट वगैरह लग जाएगी आप सभी का, ठीक है, रिटर्न के बाद। और रिटर्न अगर आपने निकाल लिया तो आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि रिटर्न पे ही आपकी मेरिट यहाँ पर बनती है। उसके बाद मेडिकल में केवल 2 गुना बच्चों को बुलाया गया है, जितने भी वैकेंसी होगी उसके केवल 2 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी इस बार बढ़ा के बच्चों को बुलाया गया। तो बोलने भर्ती में बदलाव हुआ है, तो भर्ती में यही बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था, पहले ये उतने ही बच्चों को बुलाते थे जितनी वैकेंसी होती थी, मगर इस बार इन्होंने क्या किया है कि 2 गुना बच्चों को बोला गया है। चिकित्सा परीक्षा में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है PET PST DV और लिखित परीक्षा, और हमारे CBT में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार है, श्रेणीवार के तहत आपका DME के लिए बुलाया जाएगा। चिकित्सा के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित, यानी जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसी है उसका 2 गुना। और ये सबसे बड़ा बदलाव है। पिछली बार कटाव आपको इतनी हाई लगी थी क्योंकि पिछली बार जितने ही बच्चे थे उतने ही बच्चों को, जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चों को मेडिकल में बुलाया गया था, मगर इस बार नहीं, इस बार 2 गुना बच्चों को यहाँ पर आप सभी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो ये बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। कटाव वटाव ज्यादा बढ़े, थोड़ा बहुत तो कम रहेगी, आपको 2 गुना बच्चे हैं। तो यही आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आप सभी बिल्कुल जिम्मेदारी से फॉर्म भरना, कोई भी गलती मत करना मेरे भाई आप सभी, ठीक है, कोई भी गलती मत करना आप सभी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन आवेदन वगैरह आपको पहले पंजीकरण करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना पड़ेगा उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी से जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, कम दाम में अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो हमारे अग्नि बैच से आप जरूर जुड़ना। मात्र 299 में है,
जहां पर मैथ, हिंदी, रीजनिंग और आपको जीएस एवरीथिंग आप सभी को मिलेगा। इंग्लिश भी प्लस मिलेगा आपको, यानी सारे सब्जेक्ट होगा। और सिलेबस आप सभी का एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और 1 सितंबर से हमारा बैच ओपन हो रहा है। ये लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, यानी कि आपको जीएस की लाइव क्लासेस मिलेंगी, बाकी आपको रिकॉर्डेड। कंटेंट इतना बेहतरीन है कि 299 में आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे सर 299 में आपने तो बहुत कुछ दे दिया। कंटेंट आपका बहुत बेहतरीन है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो मात्र 299 में। बढ़िया कंटेंट है, आप इस बैच से जरूर जुड़िए। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, द विक्टेड एप्लीकेशन, और अपना बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, अपनी क्लासेस शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत समय लगेगा आपको सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने में। यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस चलती है, तो यूट्यूब की क्लासेस में भी आप आ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।